टॉपिक ऐसे बहुत सारे हैं, मगर ये कि हाँ पक्का आएगा और यही यहाँ से नंबर बनेगा बनेगा, तो वो आपका यही टॉपिक होता है। बढ़िया है आप लोग, बेहतरीन है, शानदार है, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं आप लोग। बताइए। गुड मॉर्निंग। है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो जी शुरू करें फिर। चलो बेटा शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। टाइम टेबल तो आपके सामने डिस्कस हो चुका है कई बार। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द न्यू चैप्टर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन डी, भाई भाई यही होनी चाहिए, स्पीड। इसे बोलते हैं, इसको चार्जिंग पे लगा देना। ये होती है स्पीड, ठीक है, ये होती है स्पीड। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अब देखो भाई, आपने आंसर तो करा, लेकिन मैं सबको ना चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, चीजें आपकी एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। जैसे अगर आप देखोगे द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द न्यू चैप्टर। अब ये जो सेंटेंस है ना हमारा, वो कौन सा है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, तो आप उसको चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर रहता है इसका। इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप इसको चेंज करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है, किसका? कॉन्टिन्यूअस का रहता है। सबको बात समझ में आ रही है? अब आप जरा सारे बच्चे ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में, यही काम करना है, एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस को, ठीक है, एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको एलिमिनेट करना है। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो ये वॉज आ रहा है, हटा दीजिए, हैज आ रहा है, हटा दीजिए। ये हो गया आपका इज बीइंग, यही आपका आ रहा है आंसर, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी आपका, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी को बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Still not earning from YouTube? ठीक है, डाउन करना उसको, चैट को रिफ्रेश करिएगा। चलो चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शी हैज कंप्लीटेड ऑल द असाइन्ड प्रोजेक्ट्स। चलो आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका सी आंसर आ गया है। अब देखिए यहां दे रखा है हैज हैव, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है हमारा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे तो किस में जाएगा? हैज और हैव के साथ बीन थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। अब आप चेक करेंगे तो ऑल द असाइन्ड प्रोजेक्ट्स हम आगे ले आए इसको। अब हमें हैज हैव बीन ढूंढना है, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये, यानी कि जो तरीका है ना, आप देख पा रहे हैं 90% क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाने हैं इसी तरीके से। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा बेटा आपका? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। जी बढ़िया। महेंद्र भाई, कोई भी बच्चा अगर क्या कहते हैं चैट बॉक्स में फालतू बातें करता हुआ नजर आता है या स्पैम करता हुआ नजर आता है, आप उसे टाइम आउट मत करिएगा, सीधा ब्लॉक मारिएगा, ठीक है। डिड द मैकेनिक रिपेयर योर कार यस्टरडे? बच्चा तो नहीं होता, क्योंकि अगर कोई बच्चा अपना होता है तो वो, कोई बच्चा अगर मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा उल्टी सीधी, जिससे टीचर परेशान हो। दूसरे चैनल वाले होते हैं, क्योंकि अब हर किसी को रास नहीं आता ना कि ये टीचर एयरफोर्स में, जहाँ पर हम 20-30 बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे, 50-100 बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टीचर 2-2 हजार बच्चे लाइव पढ़ा रहा है, तो हर किसी को हजम नहीं होती बातें, इसलिए दुश्मन तो बनेंगे इस मुकाम पर पहुंचने के बाद। क्या है? तो डिड यहाँ पर जो है आपको दे रखा है, ये देखिए, डिड आपको दे रखा है, कौन सा टेंस है प्यारे बच्चों? आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो किस में जाता है बेटा? वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा आप, ये हमें ढूंढना है, कहाँ है? ये डिड है काट दीजिए, हेड है काट दीजिए, इज है काट दीजिए, वॉज बचा, ऑप्शन आपका बी आंसर हो गया, ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है भाई, सभी को बात समझ में आ रही है वाली? तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि हमने लगातार इन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ड से उड़ाते चल रहे हैं हम लोग, ओके ओके बेटा। और मैं आपको स्ट्रक्चर बताता चल रहा हूँ, एक बार कॉन्टिन्यूअस आया, फिर पास्ट इंडेफिनिट आया, तो हम लोग जो स्ट्रक्चर भी रिवाइज होते हुए चल रहे हैं हमारे। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ ये कहता है हु रोट दिस नोवेल। अब देखो यहाँ दो चीजें पकड़ो, एक तो आया हमारा हु, जो चेंज होता है बाय हुम में, ठीक। दूसरा क्या आया? वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि रोट। और जब रोट दे रखा है और आपको चेंज करेंगे तो किसमें जाएंगे? वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में। यही होगा, आसान है, बस ये चीज ढूंढ लो, यहाँ हेड है, यहाँ इज है, यहाँ हु है, यहाँ वॉज है मगर बाय हुम नहीं है, यहाँ वॉज भी है बाय हुम भी है, ये आंसर। हेल्पिंग वर्ब, क्या आप आंसर तक पहुंच रहे हैं लगातार, छोटे छोटे तरीके लगा करके आप आंसर तक पहुंच रहे हैं लगातार, ठीक है। चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट,
शट द डोर इमीडिएटली, शट द डोर इमीडिएटली, शट द डोर इमीडिएटली। चलो भाई, शट द डोर इमीडिएटली। शट द डोर इमीडिएटली, शट द डोर इमीडिएटली। बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपका सी आंसर आ गया, वेरी नाइस। अब देखो बेटा, ये कौन सा सेंटेंस है? हमारा इंपेरेटिव है। उसने कहा कि तुरंत दरवाजा जो है वो बंद करो। अब बच्चे, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था लेट से बनाएंगे। जब आप इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपका स्ट्रक्चर रहता है लेट प्लस बेटा ऑब्जेक्ट प्लस बेटा बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो एक सेंटेंस याद कर लीजिए, लेट द डोर बी ओपन, राइट? ठीक है ना बेटा? तो आप देखो भाई, लेट द डोर, शट वाली बात की गई है इसमें, तो लेट द डोर बी आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म बेटा यही रहती है इसकी। अच्छा, पहले क्या थे? जब छोटे थे तो जैसे हम लोग करते थे ना, मान लो प्ले है तो सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर आता था पुट, तो कहते पुट इट पुट इट पुट इट पुट इट, फिर आता था शट, तो शट इट शट इट शट इट शट इट। है, ऐसे किया है कई बार, किया होगा तो, लेकिन नहीं होता। पुट और शट का जो सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेम ही होता है, आपका शट और शट ही रहता है। ठीक है बेटा? चलो यस सर बोल दीजिए, आगे बढ़ेंगे बेटा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हेल्प द नीडी पीपल। आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है प्लीज हेल्प द नीडी पीपल। चलो बताओ, प्लीज हेल्प द नीडी पीपल। शाबाश। देखो, जब सेंटेंस में प्लीज आ जाता है तो उसको हम लोग किससे बनाते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड से। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। ठीक है? और ऐसा कहां दे रखा है? ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, द नीडी। ठीक है? तो यहां पर आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी पीपल, ऑप्शन आपका डी आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रायोरिटी पे डी होगा बेटा। जब वहां रिक्वेस्ट दे रखा है ना तो रिक्वेस्ट से बनाएंगे, फिर लेट से बनाना। यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, तो यू मस्ट ओबे तो सीधा सा है, मॉडल वर्ब दे रखा है। अच्छा, मॉडल वर्ब अगर आपको दे रखा है तो मॉडल वर्ब आपको दे रखा है, जैसे मॉडल है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मॉडल आएगा प्लस बी आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है? अब ये ढूंढ लो। अब ऐसा नहीं होगा कि मस्ट को शुड में चेंज कर दो, गलत है। मस्ट हैव भी नहीं होगा, और मस्ट के बाद ये बी गायब कर दिया इसने, बी थर्ड फॉर्म आती है, ये रहा, इसी से आंसर निकाल दिया। सी आंसर हो गया आपका। ठीक है? आंसर हो गया बेटा आपका, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है? बच्चों एक सेकंड रुकना है ना, मैं कफ सिरप ले लूँ ना, बहुत खांसी हो रही है। चलिए, दे विल हैव अनाउंस्ड, विल हैव थर्ड फॉर्म, टेंस कौन सा बना? फ्यूचर परफेक्ट। जब आप चेंज करोगे तो किसमें जाएगा? विल हैव बीन थर्ड फॉर्म में। और विल हैव बीन थर्ड फॉर्म का है, वुड तो आता नहीं है, बी आएगा नहीं, विल बी, विल हैव होना चाहिए, विल हैव बी। ये आंसर, ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द क्लास? व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द क्लास? चलिए, देखिए भाई, यहां अगर मैं आपसे बात करूं, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग योर क्लास, अब देखो ये दे रखा है आपका डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है? व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग योर क्लास, डब्ल्यू एच वर्ड है, इज हमारा एनजी फॉर्म में कंटीन्यूअस हो गया, यानी कि इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, जैसे आपको पहले बताया था। तो बस वही ढूंढो, यहां पर कुछ नहीं है, काट दीजिए। यहाँ पर इज एम आर है, बीइंग है, थर्ड फॉर्म है, यहाँ बहुत से काट दीजिए। आप देखो, याद रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि एक्टिव पैसिव वॉइस में सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता है, यानी कि वर्ब से पहले इस आपका सब्जेक्ट नहीं आ सकता, हेल्पिंग वर्ब ही आनी है पहले। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहां पर देखो, आप स्पीक आ रहा है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट में जाना जाना है, तो ये बीइंग कटा, एस कटा, वॉज कटा, इज एम आर थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो किस में जाएगा, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको मैंने चीज बता रखी थी कि जो चीजें ऑब्वियस है, जैसे पीपल, आपको पता है कि अंडरस्टूड आपका सब्जेक्ट है, या इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात करूं, जैसे समवन हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, या अगर मैं आपसे बात करूं नो वन, नोबडी, या इसके अलावा जैसे अब आपको पता है कि खेती करने काम कौन करता है, फार्मर्स करते हैं, है ना, और उस तरीके से जज जो है वो पनिशमेंट देते हैं, है ना, सजा सुनाते हैं। तो ये जो काम करने वाले अंडरस्टूड हैं वो, या इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो, उनको आप बाय के साथ नहीं लिखते, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को बात? बोलो भाई, बोलो भाई।